नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के गुरु भक्ति पर। आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश के लिए, भारत देश की सीमा पर जो रक्षा के लिए हमारे वीर जवान तैनात है उनके लिए। तो देखिए, हम जितने भी भारतवासी हैं अपने घरों में सुख चैन से रहते हैं, सुख की नींद लेते हैं, लेकिन हमारे जितने भी वीर भाई हैं वहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। कैसी बारिश, कैसी गर्मी, कैसी ठंडी, ये कुछ नहीं देखा जाता है। सेवा की भावना से वो सेना में भर्ती होते हैं। कोई कितना भी मजबूरी में अगर सेना में जाता है कि उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, 2 पैसे कमाने के हिसाब से अगर वो निकलता है, लेकिन वहाँ जाकर उसका मन बदल जाता है। वो अपना पूरा जीवन अपने मातृभूमि के लिए समर्पित कर देता है। और जब देश पर कोई परेशानी आती है तो हमारे कई वीर जवान शहीद हो जाते हैं। शहीद होना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं होती है, वो तो खुशी खुशी शहीद हो जाते हैं। उनका कहना है कि ये जीवन हमने हमारी मातृभूमि के लिए दिया है। कहते हैं माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसलिए हमें इनका सम्मान तो करना ही चाहिए। जितना हो सके इनके लिए, इनकी सेवा के लिए हम सभी को तत्पर रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारे वीर जवानों की बात है, तो हम हमारे घरों में शादी की तैयारी करते हैं, हंसी मजाक में रहते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और बड़े अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि हमारी इस खुशहाल ज़िंदगी के पीछे कोई है, तो हमारे ये वीर जवान हैं जो वहाँ पर दुश्मन से हमको बचा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर खुश हैं। कई जवान शहीद हो जाते हैं जिनके यहाँ पर बूढ़े माँ बाप होते हैं, और कई जवानों की बीवियाँ कुछ ही दिनों में विधवा हो जाती हैं। कुछ जवानों के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें पापा क्या है ये समझता भी नहीं है। तो इस प्रकार हमारे वीर जवान हैं। अभी हमारा देश, कहना तो नहीं चाहिए कि मुश्किलों के दौर से चल रहा है, क्योंकि भारत देश वो देश है जो देवताओं का देश है, जहाँ पर देवताओं ने जन्म लिया है, संतों की भूमि है। जिस मातृभूमि की गोद में हमारे संतों ने समाधियाँ ली है, यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। तो इस देश का कौन क्या बाल बाका करेगा। लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हार तो भारत देश का कोई वीर जवान मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे वीर जवान जो अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात है, तो हम क्यों न एक नियम बना लें। हम भगवान से हमारे लिए तो हर दिन कुछ न कुछ मांगा करते हैं। भगवान के सामने जब भी हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो कुछ न कुछ हम प्रार्थना करते ही है कि भगवान मुझे ये दीजिए, वो दीजिए। तो हम अपने प्रार्थनाओं में सभी देश के छोटे बड़े जो भी भाई बहन हैं, बच्चे बूढ़े हैं, क्यों न हम एक प्रार्थना ऐसी करें कि जिससे हमारी मातृभूमि की रक्षा हो, हमारे वीर जवानों की रक्षा हो। तो अभी अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है। अक्षय तृतीया पर जो भी किया जाता है उसका क्षय नहीं होता। तो आप जिस भी जाति से है, जिस भी धर्म से है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कारण आप हम सभी मातृभूमि की संतान हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जो भी है,
तो लोगों ने धर्म को बांटा है, भगवान को बांटा है, लेकिन भगवान एक ही है। जहाँ भी हम जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ईसाई भाई मरने के बाद जाएगा वहाँ अलग भगवान बैठा रहेगा, मुस्लिम भाई मरने के बाद जाएगा वहाँ अलग भगवान बैठा रहेगा, हिंदू मरने के बाद जाएगा वहाँ अलग भगवान बैठा रहेगा, या कोई सिख भाई मरने के बाद उसके लिए वहाँ अलग भगवान बैठा रहेगा। कहाँ है? तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह है, तू ही कृष्ण है और तू ही खुदा है। बस बांटा है तो हम लोगों ने, लेकिन जो भी हो, धर्म आपका अलग हो, भगवान आपका अलग हो, लेकिन बात करें तो संतान तो हम एक ही मातृभूमि के हैं। वहाँ पर जो वीर सैनिक तैनात है वो थोड़ी किसी को बता रहे हैं कि हम किस धर्म से हैं। वो तो यही जानते हैं कि हमारी मातृभूमि की और हमारे देश की रक्षा कैसे करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि आप मुझे जिस रूप में पूजोगे मैं उसी में आप मुझे पाओगे। तो हम सब एक हैं, इसलिए आप अक्षय तृतीया के दिन आप प्रार्थना कीजिए, हमारी प्रार्थना सफल होंगी, हमारी प्रार्थनाओं का क्षय नहीं होगा, भगवान हमारी ज़रूर सुनेगा। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए और अपने अपने स्वर से अपने भारत भूमि की रक्षा के लिए और अपने भारत के वीर जवानों की रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। बस इस वीडियो में यही विनंती है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।